आज बात करूंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपने समय में एक ऐसा एरा लेकर आया जिसे गोल्डन एज ऑफ एनिमेशन कहा जाता था, जिन्होंने अपने बनाए गए कार्टून कैरेक्टर से हर किसी को हंसाया, हर किसी का दिल जीता। आज बात करूंगा वॉल्ट डिज्नी के बारे में, जिन्होंने मिकी माउस, डोनाल्ड डक जैसे कार्टून कैरेक्टर्स क्रिएट किए। वॉल्ट ने बहुत ही यंग एज से ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को अपने फैमिली एंड नेबर्स में बेच दिया करते थे। अपनी स्कूलिंग के दौरान ये वॉल्टर से मिले, जिन्होंने इन्हें स्टेज प्लेस एंड मोशन पिक्चर से इंट्रोड्यूस किया और आगे चल के इन्होंने क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया था इस आर्ट को सीखने के लिए। 1917 में इन्होंने अपने स्कूल न्यूज़पेपर में एज अ कार्टूनिस्ट काम करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ फोटोग्राफी एंड ड्राइंग भी सीखना शुरू कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब ये 16 साल के थे, इन्होंने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया था आर्मी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ये रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि ये अंडर एज थे। लेकिन फिर भी ये माने नहीं, अपना फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया और आर्मी ज्वाइन कर ली। ये एम्बुलेंस में एज अ ड्राइवर काम किया करते थे फॉर द रेड क्रॉस। 1919 में ये अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद अपने शहर वापस आए और एज अ न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट काम करना चाहते थे। ये मूवी थिएटर, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर के लिए एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट किया करते थे। 1920 में इन्होंने दूसरी जॉब ढूंढी सिटी फिल्म एड कंपनी में, और इस कंपनी में इन्हें एनिमेशन में इंटरेस्ट आने लगा और इन्होंने डिसाइड किया कि ये कार्टून आर्टिस्ट बनेंगे। जब इन्होंने एनिमेशन सीख ली थी, तब इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी थी। दोस्तों, आप एक चीज नोटिस करेंगे, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने जॉब को सीखने के लिए स्टार्ट किया था, ना कि जिंदगी भर करने के लिए। मैं ये नहीं कहता जॉब करना गलत बात है, लेकिन हार या फिर फेल हो जाने के डर से कुछ और ना करना ये बहुत गलत बात है। जब इन्होंने अपने पहले प्रोजेक्ट पे काम किया था तो वो काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद इन्होंने अपना स्टूडियो भी खोल दिया था। लेकिन आगे चल के इनकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगी और फाइनली 1923 में वॉल्ट को यह कंपनी बंद करनी पड़ी। उसी साल वॉल्ट ने अपने ब्रदर के साथ मिलकर डिज्नी ब्रदर स्टूडियो की शुरुआत करी, जिसमें इन्होंने छोटे छोटे एनिमेटेड कार्टून्स बनाना शुरू किए। 1927 में एक सीरीज रिलीज हुई थी जिसमें ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट को फीचर किया गया था। लेकिन जब 1928 में इन्हें पता चला कि यूनिवर्सल पिक्चर्स ने ऑसवर्ल्ड कैरेक्टर को ट्रेडमार्क कर लिया है, तो अपना दिल हारने की बजाय ये और कार्टून कैरेक्टर्स क्रिएट करने में लग गए। और तब जाके इन्होंने मिकी माउस, डोनाल्ड डक, गूफी, प्लूटो, मिकीज गर्लफ्रेंड मिनी माउस जैसे कैरेक्टर्स को क्रिएट किया, जिसकी वजह से इन्हें 1932 में ऑस्कर भी मिला। फिर 1933 में इन्होंने एक और कार्टून रिलीज करा था, थ्री लिटिल पिग्स के नाम से, जिसका सॉन्ग Who's Afraid of the Big Bad Wolf, जो कि एक एंथम बन गया था ग्रेट डिप्रेशन के लिए, जिसकी वजह से 1934 में इन्होंने एक एकेडमी अवार्ड भी जीता फॉर बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। फिर आगे चल के 1937 में इन्होंने एक मूवी रिलीज करी थी, स्नो वाइट एंड द सेवन डॉग, जिसकी वजह से इन्होंने 8 एकेडमी अवार्ड्स जीते थे। दोस्तों, अब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ के बारे में देखेंगे, आप एक चीज जरूर रियलाइज करेंगे कि जब भी उन्होंने लाइफ में किसी काम की शुरुआत करी थी, तो काम की शुरुआत करते वक्त या फिर करने से पहले उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते थे, बस शुरुआत करते थे और पूरे मन से काम करते थे। और वहीं पे हम ज्यादातर लोगों को देखें तो शुरुआत करने से पहले इतना सोच लेते हैं कि पूछो ही मत। दोस्तों, आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनके बारे में भी देखेंगे तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे, जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो वो काम छोटा ही था। उन्होंने अपने काम को, अपने नाम को, अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से बड़ा बनाया। तो दोस्तों, खुद पे भरोसा करना सीखो और शुरुआत करो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ।